दोस्तों, स्वर्ग जाने के पीछे पांडवों की योजना। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का नाश हो गया था, तब पांडवों ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने पोते परीक्षित को सौंपा और स्वयं स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी योजना, एक आध्यात्मिक उद्देश्य और एक नैतिक संदेश छिपा हुआ था। पांडवों की योजना केवल देवताओं के लोक में पहुंचने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, त्याग और धर्म के अंतिम परीक्षण की यात्रा थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसार की सारी भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। महल, राज्य, सम्मान, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। इसलिए उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर तप और साधना का मार्ग चुना। उनकी यह यात्रा हिमालय के कठिन मार्गों से होती हुई 7 समृद्ध पर्वतों तक जाती है, जो स्वर्ग का प्रतीक माने जाते हैं। रास्ते में एक एक कर द्रौपदी और चारों पांडव गिरते गए। युधिष्ठिर, जो सदा धर्म के मार्ग पर चले, अकेले अंत तक चलते रहे। यह योजना ही थी, जीवन भर धर्म का पालन करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। बाकी पांडवों का गिरना दर्शाता है कि हर किसी में कोई न कोई मानवीय दोष था, चाहे वह अहंकार हो, ईर्ष्या, मोह या क्रोध। इस यात्रा के अंतिम चरण में युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता चलता है। जब इंद्र उन्हें अपने रथ में स्वर्ग ले जाने आते हैं, तो वह कुत्ते को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर इनकार कर देते हैं। जो अंत तक मेरे साथ रहा, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। तभी वह कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट होता है, धर्म देवता के रूप में। यह बताता है कि युधिष्ठिर ने जीवन के हर पल में धर्म का साथ दिया और अंत में धर्म ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये योजना केवल पांडवों की मुक्ति का मार्ग नहीं थी, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए एक शिक्षा भी थी कि धर्म, सत्य और त्याग ही स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। राजसत्ता, वैभव या बाहरी वीरता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता ही अंतिम मुक्ति देती है। इसलिए पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के लक्ष्य की योजना है। एक यात्रा जो हर किसी को अंत में करनी है। उनका संदेश था, धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।